आज मैं अपने YouTube चैनल मेरा पागलपन बाय PK सर से आपको गणित की सरल पद्धति से आने वाली परीक्षाओं में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को समझाऊंगा। इसमें प्रथम टॉपिक है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में भी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना ये मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हम इनको ज्ञात करने से, इनका योग ज्ञात करने से पहले एक सूत्र लगाएंगे। इसमें हम n बोलेंगे कि n जो क्रमागत संख्या है उस श्रृंखला में कितनी संख्या है, उनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले n का मान ज्ञात करेंगे। जो n इजिकल टू सूत्र होता है, ध्यान दें, अंतिम संख्या जिसे हम लास्ट नंबर कहेंगे, एलसीएम दिखा देंगे शॉर्टकट फार्मूला में, एल माइनस प्रथम संख्या को हम स्मॉल ए से दिखाएंगे, स्मॉल ए से दिखाते हैं, और बटे में या अपॉन स्मॉल डी और प्लस 1, ये एन निकालने का फॉर्मूला है। तो ये फार्मूला रहा आपका n इजिकल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये आपको फार्मूला आता है, समझ लीजिए, आप आसानी से योग निकाल सकते हैं। डी आपका जो होता है इसमें, ये तो आपका फार्मूला रहा। अब इसमें डी क्या है, डी में डी इजिकल टू A1 माइनस A2, ये आप इसके फार्मूले से यूज करेंगे। A1 A2 है क्या, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि 2 4 6 8 डॉट 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 मान लो 60 नंबर है, आपके 60 नंबर हैं। तो इसमें ऐसी स्थिति में आपका अगर डी निकालना चाहेंगे तो डी क्या होगा, डी इजिकल टू ए, आपके इन्हें बोलेंगे A1 A2 A3 और डॉट डॉट AN तक, A60 तक एक पदों को कहेंगे यहाँ पे, सॉरी हाँ, तो ए पद मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये सपोज कर लीजिए A1 A2 A3 A60 ये मान लीजिए। तो ये पदों की संख्या AN जो भी हो सकते हैं पद। आप इसमें D इजिकल टू अगर निकालें तो D इजिकल टू में तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, सॉरी A2 माइनस A1 का, जो इसका प्रथम से द्वितीय पद, तो A2 माइनस A1 यहाँ से यूज करेंगे। तो अगर हम इसका सार्वंतर निकालने की बात करें तो 4 माइनस 2 इजिकल टू 2, तो मुझे 2 सार्वंतर प्राप्त होगा। यह स्थिति, इस तरीके से हम D की वैल्यू निकालेंगे और वही वैल्यू जो है, वो मान जो है इसमें सूत्र में रख देंगे। अगला बात करते हैं, जब हमारा n निकल आएगा तो योग निकालेंगे। योग के लिए संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगाएंगे। योग बराबर, जब संख्याओं का योग निकालेंगे तो आप लिखेंगे अंतिम संख्या लास्ट प्लस प्रथम संख्या a अपॉन 2 इंटू n। ये फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे और आराम से सभी संख्याओं का योग निकल आएगा। अब ये सूत्र आप इसे नोट कर लीजिए, कॉपी और कलम साथ रखें, इसे नोट कर लीजिए। अब हम आगे इसमें आपको हम कुछ सवालों की बात करेंगे, अब आपको इसको अभ्यास पे पहुंचते हैं। सुधार लीजिए। अब आगे हम देखते हैं कि इसके सवाल किस किस तरीके के होंगे। सवालों को देखते हैं। पहला सवाल जैसे हम ले लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आप मान लीजिए 60 नंबर तक ले लिया। तो यहाँ आपका ध्यान दें, तो सबसे पहले हम अंतिम पद की बात करें
तो अंतिम पद आपका L वर्ग इज इक्वल टू 60 हो गया। यहाँ पे कितना हुआ, L हो गया 60, और प्रथम पद A इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, A इज इक्वल टू 1 होगा, और आपका अगर D निकालें, क्या निकालना, D का आपका होगा ये दूसरा पद जो हमने बोला था, इसे कैपिटल A1, कैपिटल A2, A3, A4 डॉट डॉट A60, तो इसे पहला पद ए आपका जो होगा A2, इसमें से इस पद को घटा देंगे, या इस पद में से इस पद को घटाएंगे, इस पद में से इस पद को घटाएंगे। अब देखते हैं, तो यहाँ पर आपका आएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आपको प्राप्त हुआ। अब जब 1 प्राप्त हो गया, अब हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, अब इसमें आपका n इज इक्वल टू, आपको सूत्र बताया था L माइनस A अपॉन D प्लस 1, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब देखिए आप, L का मान कितना है, L का मान आपका अंतिम मान 60 है, 60 माइनस A का मान 1 है अपॉन D का मान आपका 1 है, इधर 1 रहा आपका। तो आपका वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे 60 में से 1 घटा दीजिए, 1 को माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना रहा, 59 रहा। और अपॉन में 1 है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि 1 से भाग देंगे 1 ही सब वही रहेगा, प्लस 1। कहने का मतलब n का मान आपको प्राप्त हुआ 60, n का मान आपको 60 प्राप्त हुआ। इतना प्राप्त हो गया। अब आप आगे देखेंगे, भाई हमारा बोर्ड वाइट बोर्ड छोटा है, इसलिए मिटाना पड़ता बच्चों, इससे परेशान ना हो, आप सीखें। तो अब हम देखते हैं, इसमें वैल्यू निकालनी है, योग, क्या निकालना है, योग। अब उन संख्याओं का योग 1 से 60 तक का योग निकाल रहे थे, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या था, पर अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपॉन आपका 2 और इनटू n, ये फार्मूला था आपका, ये फार्मूला रहा। तो इसमें देखिए प्रथम पद हमने निकाला था, तो लास्ट पद था आपका 60 था, और प्लस इसका मान प्रथम पद ए का मान 1 अपॉन 2 इंटू n का मान कितना निकला, 60 निकला। अब 60 इससे डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, कितना आया, 30 आएगा। 2 3 6, छोटे से कमजोर छात्र हमारे यहाँ से सीख सकते हैं। हम कार्ड इसका कैंसिल करना भी बताएंगे। 2 1 2, और यहाँ 1 आया, एक कॉमन पाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ पढ़ेंगे 2 3 6, 3 आया और 0 ऐसा ही आया, 30 आ गया आपका। अब बच्चों देखिए 60 और 1 जोड़िए, कितना हुआ, 61 हो गया। कितना बच्चों हुआ, 61, 61 इंटू आपको 30 से आप गुणा कर मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं गणित में, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें गुणा ये करने में भी दिक्कत होती है। तो इसका सिंपल तरीका देखें, जब अंतिम में किसी संख्या में अंत में 0 हो तो 0 को वैसा ही लिख देते हैं, और 3 से गुणा करें, 3 1 3 और 3 6 18। कहने का मतलब इंग्लिश वाले बच्चे सीखना चाहें तो 0 वैसा ही रख लेंगे, 3 का टेबल पढ़े, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18। तो आपका टोटल आया, ये आया आपका 1830, 1830। ये आपका आंसर आ गया उन संख्याओं का जो मैंने अभी प्रश्न दिया था। इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, इसे उतार लें, अगले सवाल पे फिर पहुँचते हैं। इस तरीके की आप कोई भी सवाल आते हैं किसी पुस्तक में, तो आप उन्हें इसी फार्मूले से अप्लाई करेंगे सकते हैं। अगला फिर एक सवाल हम आपको देते हैं, उसकी बात करते हैं। आज भाई डस्टर जो हमारा खो गया है, तो आज कपड़े से ही काम चलाना पड़ रहा है साफ करने का काम। तो संघर्ष
लाइफ का संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है लाइफ में, और कभी कुछ कमियां भी होती हैं तो उन्हें आप अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए हतोत्साहित ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, प्लीज़ ध्यान रखें, और बेल आइकन, और देखें भी, आपको फ़ायदा इसका लाभ मिलेगा ज़रूर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे मान लीजिए 21, 22, 23, इसका देखिए क्रमागत है 21, 22, 23 और 24 डॉट आप नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट 75 नंबर ले लिए। अब आप इसको 75 ले लो, 4 ले लो, 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्रम इसलिए क्रमागत में कंडीशन लगते हैं कि जैसे 21 है, 22 है, 23 है, इनका जो आपस का डिफरेंस दो पदों का है वो बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखें। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, आपस के पदों का डिफरेंस जो है तो अंतर है, ये 22 है तो 21 है, इसमें से घटाओगे एक बचेगा, ये जरूरी है। भी मत कंडीशन रखें कि एक ही बचेगा। यहाँ पे सपोज दैट हम ले लेते 22 से शुरू होते हैं, 24 ले सकते थे, 24 के बाद फिर यहाँ पे 26 लेते। इस तरीके की कंडीशंस भी वाले सवाल अभी आपको दिखाएंगे, तो आप इसके में लगाएं। तो इसमें जो है आपका प्रथम पद ए कितना है 21 है, और अंतिम पद जो हमने बोला था लास्ट पद कितना है 75 आपका रहा, और इसमें दूसरा पद इस पर ध्यान दें, दूसरा पद इसी से और से घटा करके डी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो d इक्वल टू आपको निकालेंगे d सार्वांतर जिसे कहेंगे, तो 22 माइनस 21 ये आपने लगा दिया, तो आपका प्राप्त कितना हुआ 1 प्राप्त हुआ। ऐसे इसको अब आपको 1 प्राप्त हो गया तो आप सीधे लगा दें फार्मूला में, कोई दिक्कत ही नहीं। अब हम क्या निकालेंगे n का क्या है l माइनस a अपॉन d प्लस 1, ये फार्मूला लगा दीजिए। तो l का मान देखिए बच्चों आपका होगा 75, a का मान प्रथम पद का मान 21 होगा, और अपॉन में d का मान आपका इसमें भी 1 ही प्राप्त हुआ है, और इधर 1। अब इसमें देखिए घटाते हैं। देखिए बच्चों, जिसे नहीं सिंपल छोटे से छोटे कमजोर से कमजोर बच्चे सीख सकते हैं, हम उस तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक 5 है, यहाँ इकाई का 1 है, तो 5 में से 1 तो 4। और कुछ लोग कहते हैं गणित को बहुत फास्ट करिए, जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो गणित उंगलियों में चलेगा, चुटकियों में लगेगा। तो 5 माइनस 1 तो कहता 4, और 7 में से 2 गया 5 इतना, और ये अपॉन में 1 है, इससे तो भाग किसी में देंगे। जब एक से हम कभी भाग किसी संख्या में देते हैं तो रिजल्ट सेम रहता है। तो अब आपका देखते हैं प्लस 1 है, तो आपका टोटल हुआ 55, 55 आपका n का वैल्यू आपका 55 आया, और n का वैल्यू आपका 55 आया। अब हम इसमें लगाते हैं आगे, भाई इससे तो मिटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जो पूरी भी व्यवस्था नहीं है, तो व्यवस्था जब हो जाएगी कुछ ऐसी जल्दी ही करेंगे। अब हम योग निकालेंगे, उसी सवाल में संख्याओं का योग निकालेंगे। योग इक्वल टू होगा आपका, अभी हमने सूत्र बताया था l प्लस a अपॉन 2 इंटू n। l लास्ट पद कितना था देखिए, दिख भी रहा है, अभी हमने मिटाला नहीं, तो इसे 75 प्लस a का मान था 21, कितना था 21 अपॉन 2, n का मान कितना निकल के आया 55। बच्चों कितना निकल के आया 55, 55 आया। तो आपको इससे देख लेते हैं, पहले इसे ऐड कर लें, मल्टीप्लाई बाद में होती है। मल्टीप्लाई यहाँ पे ये आपका समझ लीजिए टाइप से ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बाहर मल्टीप्लाई है। अब इसमें देखिए अपडेट करें, 1 और 5 6 हुआ आपका, 2 और 7 9 हो गया, और अपॉन 2 हुआ इंटू 55। अब ये 55 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। इसके भी बाद इसे डिवाइड करने में भी देखें, 2 से डिवाइड करने की संख्याओं के संबंध में अगर जानना चाहें तो अंत में आपका
अंत में 6, 0, 2, 4, 6, 8। अगर अंतिम अंक किसी संख्या का है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 2 × 2, इसे कर 2 चौक 8 बचा 1, 2 8 16, इससे भाग दे दिया 96 में। अब आपका रहा 48 × 55। इनका आप क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना है, अब सिंपल तरीके से करें। (48 × 55) ये योग निकालना है। तो देखिए वैसे तो इसे 50 + 5 से कर लें तो और सिंपल हो जाता, और नहीं तो आप अपने सिंपल तरीके से जो पुराने मेथड से आप कर लें, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लें। इस तरीके से छोटे क्लासों में क्या करते थे, 8 × 40, 5 × 20 और 4 24, और इसका भी सेम आएगा 0 4 2 0 4 6 2। अर्थात आपको प्राप्त हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन 2640। कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 2640। इसका योग आपको 2640 प्राप्त हो गया। यही आपका आंसर आ गया। नोट कर लें। अगला हम नोट करें। आगे हम एक थोड़ा सा और दूसरे टाइप का इसी में है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा श्रृंखला इसकी चेंज होगी, उसको हम बताते हैं। जैसे हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 28 ले लें, 30 ले लें, 32 हमने जो भी बोला था उसी तरीके का डॉट 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 आप आगे चले जाएं, आप 80 तक ले सकते हैं प्रश्न को। अब इसी में आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या सॉल्व करना है। अब देखिए इसका प्रथम पद 28 है, दूसरा पद 30 है, तीसरा पद 32 है, इसी तरीके के आगे भी आते जाएंगे। तो इसमें एल का मान ए वाला हो गया। आप ध्यान दें, एल का मान ए वाला हो गया, ए का स्मॉल ए का मान ए हो गया, वैल्यू हो गई, और दूसरा पद ए है, ए कौन सा है, दूसरा पद है, इस पर ध्यान दें। तो एल आप लिख सकते हैं एल = 80, ए = 28 हो जाएगा। और आपका इसमें डी भी ज्ञात करना है, डी भी पता होना चाहिए। तो डी = जो सार्वमांत्र बोला जाता है, तो डी = इस पद में से मैंने हमेशा बोला कि प्रथम पद घटा दें दूसरे पद में से, 30 - 28 = 2। आपको सार्वमांत्र कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब एन के वैल्यू निकाले पहले, क्योंकि इसका सबका योग करने के लिए, क्योंकि बच्चों कितना सिंपल फार्मूला है कि अगर इसका योग इतनी बड़ी संख्याओं का वैसे करेंगे, जोड़ते रहेंगे, ये तो 80 है और लंबी संख्या अधिक हो जाएंगी, तो उन्हें कैसे करेंगे, दिक्कत हो। सिंपल फार्मूले से देखेंगे, L माइनस, पहले n का मान निकालें, L - A/D + 1। फार्मूले पे ध्यान दें, ये चीज आपकी है। सरल से सरल विधि से आप, अगर कोई आपको इसमें भी कठिन लगे तो आप कमेंट में जरूर दें, कमेंट में लिखें सर और सरल करके सिखाएं, तो मैं जरूर सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो n = फॉर्मूला लगा दिया। L का मान कितना है बच्चों, 80 है, और माइनस आपका 80 - A, L - A का मतलब 28, वैल्यू लगा दी। इसकी वैल्यू लगाने के बाद D का वैल्यू कितना है, 2 है, और बच्चों यहाँ पे +1, यही तो फार्मूला है, इसमें अप्लाई कर दीजिए। अब आपका आता है, इसे घटाइए, यहाँ पर आपका 0, यहाँ से लाई लिया, यहाँ हुआ 10, 10 में 60 गया, 2 रहा आपको, और यहाँ रहा 7, 7 में से 2 गया, 5 रहा आपका, तो आपका 5 रहा। और अपॉन में 2 + 1, 2 से डिवाइड कर दो, 2 × 1 2, 2 दूना 4, और 2 × 6 12। अब आपका नीचे तो 1 रह गया, ऊपर 1 का कोई वैल्यू नहीं, और इसका कितना हुआ 26 + 1, आई वी गेट दैट n = 27। तो मैं इसे कितना प्राप्त कर सकता हूँ, करूँगा 27, n की वैल्यू 27 हुई। अब हम आगे इसका क्या निकालना है बच्चों,
योग। अब इसका संख्याओं का, इस सवाल की संख्याओं का योग निकालना है, जो हमने अभी सवाल लिखा था। इसका योग कैसे ज्ञात करना है, तो योग का फॉर्मूला लगा दीजिए। योग, इसे भी अगर आप दिखाएं तो सिंबल एस से दिखा लें, क्योंकि सम मीन्स योग होता है, तो योग ऐसे सिंबल में दिखा सकते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चों, एल प्लस ए अपॉन 2 इंटू एन, बोला था ना। अब इसका फॉर्मूला बच्चों, ठीक है, एल का मान जो है आपको पता होना चाहिए कितना है, 80 है, और ए का मान कितना बच्चों 28 है, अपॉन 2 इंटू एन का मान 27 है। ये वैल्यू आपकी लगा दी, एन की वैल्यू 27, तो एन की वैल्यू आपकी 27। अब इससे ऐड करें बच्चों, कितना हुआ 108 अपॉन 2 इंटू 27। अब इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, करो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब आपका वैल्यू आया, एस के सम निकाल रहे हैं, एस इज इक्वल टू 54 इंटू 27। अब इससे डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे गुणा कर लें, तो गुणा करने पर आपका बच्चों कितना आएगा, एस इक्वल टू 54 इंटू 27। इसकी मल्टीप्लाई कर लें सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 27, 7 चौक 28 का 8, 7 पंजे 35, और 2 37, और 2 चौक 8 बच्चों, तो पंजे 10, ये आ गया आपका 8 आया, 7 8 3 3 का 5, यहाँ 4 आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा। कितना बच्चों आया 1458। ये आपका आंसर हो गया। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चों आप सीख जरूर रहे हैं। एक सवाल और हम बताएंगे, उससे भी आप करते हैं। बच्चों इसे उतार लीजिए, ये आपका आ गया 1458। तो इस करने के बाद अब अगला सवाल हम देखते हैं। और प्रतिदिन आपका वीडियो पड़ेगी बच्चों, मैं थोड़ा डिस्टर्ब था इसलिए नहीं वीडियो पढ़ पा रही थी, तो आप फिर अगली हर क्लास अगली आपको प्रतिदिन मिला करेगी। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, आपके पास वीडियो पहुंच जाया करेगी। तो अगला सवाल बच्चों हम निकालें, 3 के क्वेश्चन है। अगला चौथा क्वेश्चन की बात करें, 3 के प्रथम 10 गुणजों गुणज, इनका योग निकालना है। इसमें कंफ्यूज ना हो, कोई नई बात नहीं है। 3 के प्रथम 10 गुणज, बहुत से लोग आपको सिखाते होंगे, गुणज ही नहीं पहले पता होगा आपको कि 10 गुणज क्या, कुछ बच्चे बड़े घबरा रहे होंगे कौन सी बला आ गई। ये प्रथम आपके 10 गुणज का योग निकालना है। तो 3 के प्रथम 10 गुणज की बात करें तो इसको पहले श्रृंखला बना लें, श्रेणी बना लेते हैं, कैसे निकलता है। देखिए इसे इम्प्लाई दैट हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। देखें तो पहले में 3 और दूसरे में 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 3 3 हाँ 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 3 9। अगला बच्चों आ जाएगा 3 3 9, 3 चौक 12। ये गुणज है। इस तरीके से डॉट 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 कितनी बार, 10 बार गुणा करना पड़ेगा। देखो पहले में हमने 1 की गुणा की, 3 आया, दूसरी बार 3 में 2 की गुणा की, 6 आया, तीसरी बार 3 में 3 की गुणा की, 9 आया, और चौथी बार 3 में 4 की गुणा की, 12 आया। अगले में 5 की गुणा करेंगे तो 15 आएगा। इस तरीके से डॉट डॉट बच्चों, अगर 10 की गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, अंतिम पद 30 आएगा। अंतिम पद बच्चों कितना आया, 30 आया। तो आप इसमें ये आपका प्रथम पद ए हो गया और ये आपका दूसरा पद हो गया, क्योंकि इसे सार्वधातुक निकालना है। और ये बच्चों कौन सा आपका पद है, अंतिम पद है। तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 30 और ए का वैल्यू है आपका 3 है, और आगे आपका डी निकालना है ना। तो डी, क्योंकि एन की वैल्यू याद करने के लिए डी पता करना पड़ेगा।
तो डी कितना हो जाएगा 6, ए वाला 6 माइनस 3 कितना बच्चों प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। आपका सार्वंतर कितना प्राप्त हुआ 3। अब आप लगा सकते हैं n के मान के लिए n इजिकल टू बच्चों क्या होगा कौन सा फार्मूला l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये तो फार्मूला है ना। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं आप, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो n इजिकल टू l का मान कितना बच्चों 30 है और a का मान बच्चों कितना आया l का मान a का मान 3 है, a का मान कितना है यहाँ से वैल्यू लगाते हैं 3 है और सार्वंतर कितना है वो भी आपका d का वैल्यू कितना आया 3 आया प्लस 1। अब सॉल्व कर ले, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करो कितना आया 27, इससे 30 में से 3 घटाओ 27 और अपॉन 3 प्लस 1 कैंसिल करो 3 एक 3 3 में 27। अब 9 1 10 हो जाएगा, नीचे बटे 1 का कोई मतलब नहीं रहा। कितनी वैल्यू आई 10 वैल्यू आ गई। n का मान कितना आया बच्चों 10 आया। अब हमें क्या निकालना योग, क्या निकालना योग s, जिसे s से अभी तक हम योग हिंदी में लिख देते थे, s सिंबल ले लीजिए। तो s इजिकल टू कितना बच्चों आएगा, सूत्र आपको याद होना चाहिए l प्लस ए और अपॉन 2 और इंटू n। बच्चों बार बार सूत्र को लिखें, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये भी आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो l का बच्चे कहते हैं हमें फार्मूला ही नहीं याद रहता है, क्यों नहीं रहता है, बार बार आप हर सवाल में लिखिए याद हो जाएगा अपने। तो l का मान बच्चों कितना है, l का मान बच्चों आपका 30 रहा है और a का वैल्यू कितना बच्चों 3 है अपॉन 2, n का मान कितना निकल के आया बच्चों 10 आया। अब आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करना है बच्चों, देखिए 2 से कैंसिल कर दो, 2 पंजे 10। अब ये आया 30 और 3 कितना आया 33 आया बच्चों, तो इंटू 5। अब 33 और 5 की 33 इंटू 5 की कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आया 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16 है, 165 आया आंसर आपका। यही बच्चों 165 आंसर आया आपका, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आज बच्चों आज की ये क्लास आपकी आज यहीं पर रोकी जाती है। अगली क्लास इस टाइप के सवाल जो थे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने से संबंधित, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने से संबंधित इस टॉपिक के कैसा भी सवाल हो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों फार्मूलों का अप्लाई करें और किसी तरीके का सवाल हो आसानी, बस श्रृंखला आपकी में ध्यान रखेंगे। तो श्रृंखला जो इस तरीके की बनती है इनका अंतर सवाल में सेम होना चाहिए। जैसे कि 6 में से 3 घटाया 3 बचा, 9 में से 6 घटाया 3 बचा, 12 में से 9 घटाया 3 बचा। ये जो है सार्वंतर बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इनका जो सार्वंतर निकाले इक्वल मिलना चाहिए। श्रेणी इस तरीके की हो, चाहे आपका 6 से शुरू कर दिया जाए तब भी वही निकल के आएगा। कि अगर मान लीजिए श्रेणी 6 से शुरू है या 9 से शुरू है तो इसके वैल्यू अलग तरीके से निकल आए, तो क्योंकि ये पद अलग हट जाएंगे, लेकिन ये सबका योग निकल के आएगा। क्या निकल बच्चों निकल के आएगा योग। तो बच्चों मेरा कहना है, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से, उन्हें भी लाभ मिले, हमें भी लाभ मिले, आपको भी लाभ मिले। ये हमारी भारतीय संस्कृति का विधि तरीका है। अगर आपकी कोई हेल्प करता है, आपकी मैं हेल्प कर रहा हूँ कि आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें और दूसरों की भी हेल्प करें। कभी ये नहीं होना चाहिए कि अपना काम निकल गया अगले को नहीं बने। तो आप भी देखें, इससे हमें भी लाभ मिले, हमारा भी, और लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद बच्चों, मेरे बच्चों थैंक यू। अब मैं आपका अपना क्लास विराम देता हूँ।